कक्षा 12वीं के लिए आज हम जो मॉडल पेपर देने जा रहे हैं, ईश्वर चाहेगा तो इस 100 में से 100 अंक भी आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने पढ़ाई की है। यदि आपने पढ़ाई नहीं भी की है तो मैं इतना दावा करता हूं आपके साथ में कि आप इंग्लिश के पेपर में किसी भी हालत में फ़ेल नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि यदि आपने पढ़ा है तो आप हमारी चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं। यदि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और आप बहुत कमज़ोर हैं और आपको लगता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हर प्रश्न में ऐसा टिप्स बताऊंगा कि आप ना सही पूरा तो कम से कम 60% से ऊपर तो नंबर वैसे भी ला सकते हैं, ठीक है। हर सेक्शन का मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको उससे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी टाइमिंग सेट करते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। आपको ध्यान देना है, हर प्रश्न के लिए आपको उचित समय देना है। ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न आपको आता है तो आप उसमें आधे घंटे का समय दे रहे हैं। जो प्रश्न आपको नहीं आता है आप उसी में 10 मिनट उलझे पड़े हैं। कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 3 घंटे 15 मिनट में आपको ये विचार करना है कि मेरा पेपर हर हालत में 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए। और जो 45 मिनट का समय मिलता है मुझे वो क्रॉस चेक करने के लिए है, या फिर कोई प्रश्न जो मेरे से नहीं बनता है उसमें मुझे समय देना है तो मैं इस समय में दूंगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, सबसे पहला सेक्शन जो आपका आता है वो आता है अनसीन पैसेज। कक्षा 12वीं के बच्चों को हम बता रहे हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की स्टडी तो होती है। और इसके आगे यदि आप अध्यापक भर्ती तैयारी की करते हैं तो आपको वो भी यहीं से मिलेगा। तो ये आपके एक तरीके से बॉटम टू टॉप, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक, जब तक भी आप हम हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपको इसमें से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। सबसे पहला सेक्शन हमारा पैराग्राफ का होता है। पैराग्राफ मुझे इतना पता है कि 90% बच्चे नहीं पढ़ते हैं। 10% बच्चों ने ही पढ़ाई की। इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो 10 मिनट से ऊपर के समय बर्बाद होगा। उनके लिए जिन्हें कुछ नहीं आता है, जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ज़रा मुश्किल है। तो आपको परेशान भी नहीं होना है इस पैराग्राफ को पढ़ने में, क्योंकि कई बच्चे तो देख के ही छोड़ देते हैं प्रश्न को कि ये हमारे बस का नहीं है और हम इस प्रश्न को नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको ज्ञान है तो आप एक बार सरसरी निगाह से पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। जितना समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब हम आते हैं प्रश्नों की तरफ कि हम लोगों को करना कैसे है। हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। यदि इसमें पहला प्रश्न आया है तो इसमें हम लोगों को क्या करना, कुछ कीवर्ड छांटने हैं। कीवर्ड का मतलब मुख्य शब्द जो है इस प्रश्न में आए हैं, जैसे पीपुल आ गया, नॉर्मली आ गया, रिसोल्व आ गया, एवरी न्यू ईयर आ गया। इस तरह के 3-4 वर्ड हमें मिल गए। अब आपको क्या करना है, इन वर्डों को ढूंढना है इस पैराग्राफ में कहाँ पर है। चलिए मैं देखता हूँ। नॉर्मली, रिसोल्व, नॉर्मली हो गया, रिसोल्व हो गया, एवरी न्यू ईयर हो गया। मैं इन 3 शब्दों को ढूंढने का प्रयास करूँगा इसमें। ये तो पक्का है कि देखिए कहीं ना कहीं ये वाक्य मिल ही जाएंगे मुझे। ये देखिए न्यू ईयर शुरुआत में ही मिल गया है, ठीक है। और तो हम क्या करते हैं कि देखिए रिसोल्व मिल गया, ठीक है। तो यदि आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रश्न का सटीक आंसर है। सटीक आंसर तो देखिए बिना पढ़े आप दे नहीं सकते हैं, लेकिन आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सटीक आंसर देने के लिए आपको पढ़ना होगा और इसके बाद में उसका अर्थ निकाल के अपने हिसाब से उस प्रश्न के आंसर को देना है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं है और आपको ये प्रश्न छोड़ना है, इस कंडीशन में ये करना है कि देखिए 2 शब्द हमें मिल गए, हमें ये रिसोल्व वाले भी शब्द मिला, वी रिसोल्व। अब हम इसको एक बार चेक करते हैं। इसमें क्या कहता है, व्हाट माने क्या, डू माने करना चाहिए, पीपल माने लोगों को, नॉर्मली माने प्रायः, रिसोल्व टू एवरी न्यू ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिसोल्व नाम का शब्द मिल जाता है। तो हमें कुछ नहीं ज़्यादा करना है। इसमें न्यू ईयर यहाँ पर मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर शुरू करेंगे वी रिसोल्व से, ठीक है। और कहाँ तक पैराग्राफ ख़त्म होता है इसका, फुल स्टॉप, सॉरी ये फुल स्टॉप हमारा यहाँ तक समाप्त होता है।
तो हमें कुछ भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि हमें नहीं आता है। ठीक है, कुछ मिलेगा या छूटेगा। तो मैं इतना बता दूं कि 3 नंबर का प्रश्न है, तो कम से कम 1.5 से 2 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। एग्जामिनर के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपके एक एक लाइन को छांट के पढ़े। ठीक है, उसके पास भी बंडलों का ढेर लगा रहता है, उसको भी चेक करना है। यदि आपने 10 सही उत्तर दिए, अगर एक आध उत्तरों को आपने बना कर भी लिखा है, तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वो आपके साथ संवेदना का व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें नहीं आता है। ठीक है, इसी प्रकार आप दोनों प्रश्नों को छाटेंगे और ये आपके 3-3 नंबर के लगभग प्रश्न होते हैं, ये यहाँ से ये बन जाएंगे। इसके बाद में इसी प्रकार यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर कहता है सिमिलर कह दे, सिनोनिम्स कह दे और सेम वर्ड कह दे, एक ही बात होती है। इसमें अचीवमेंट की सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है आपसे। अचीवमेंट का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ हासिल करते हैं। ठीक है, अब दूसरी सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है किसकी, दूसरी पूछ रहा है डिस्क्रेस्ड की। और एंटोनोम मतलब इसमें विलोम पूछ रहा है। सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्ट, इसका विलोम पूछ रहा है, तो इसका विलोम आपको करना है। तो ये प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ना बनेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब पढ़ा नहीं है साल भर तो 2 घंटे में भी हम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी कीमत पर आप अपने परीक्षा में फ़ेल होने वाले नहीं हैं। हर हालत में आप परीक्षा पास करेंगे। यदि आपने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की है तो इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कम से कम 50 to 60% आप नंबर आप इस पेपर में भी ले आएंगे, ना पढ़ते हुए भी, अगर आप इन सभी टिप्सों को अपनाते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कहता है राइट एन आर्टिकल ऑन एनीवन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कई बच्चों का पेपर तो सिर्फ इसलिए गलत हो जाता है या छूट जाता है कि उन्हें पेपर का ज्ञान नहीं होता। पहली बार परीक्षा में बैठते हैं, उनको पूरा पेपर पहले पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। ऐसे बच्चों का पेपर छूट जाता है या बिगड़ जाता है। लेकिन यदि आपने इस पेपर को पहले से समझ लिया है तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या मिलना है। अब आपको क्या है, जल्दी जल्दी फटाफट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर बी सेक्शन बी में पहला है, कहता है राइट एन आर्टिकल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब 100 से 150 वर्ड में क्या करना है, किसी भी टॉपिक पे आपको लिखना है। क्या है, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, मतलब महिला की सुरक्षा क्या है भारत में। और दूसरा है द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, मतलब आज की डेट में अपने प्रदेश का एजुकेशन शिक्षा का स्तर क्या है। तीसरा है द इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया है। इम्पोर्टेंस माने उपयोगिता और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, क्या उपयोगिता है, तो इन 3 में से किसी एक के बारे में आप लिख लीजिए। तो मैं इतना जानता हूँ कि आपको इंग्लिश आए या ना आए, आप हिंदी में बहुत कुछ कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यदि सिर्फ आपने टेंसों की तैयारी की है, अब मैं वुमेन सेफ्टी इन इंडिया की बात करता हूँ, कैसे आपको बनाना है। आपको छोटे छोटे वर्ड सोचने हैं। जैसे आपने सोचा भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अलग अलग प्रयास किए गए हैं। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई NGO कार्य कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने और राज्य सरकारों में बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं। महिलाओं को हमारे समाज में एक विशेष दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, हर व्यक्ति हमारे समाज में महिलाओं का सम्मान करता है। इसके बाद भी यदि महिलाओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता, उसके लिए प्रशासन उसके साथ होता है। ठीक है, तो इस तरह आपने जितने वर्ड आपके दिमाग में आ रहे हैं आप उनको सोचते जाइए और उन वर्डों को ट्रांसलेट करते जाइए। इस प्रकार आपका ये आर्टिकल तैयार हो जाता है। ठीक है, हमारे राज्य में एजुकेशन क्या है, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इंग्लिश आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब आप सोचें कि रट के मैं रात भर में पास हो जाऊँ या एक दिन में पास हो जाऊँ, तो रट के तो संभव नहीं है। अब आपको बना के करना पड़ेगा। अब बना के कैसे बनेगा, कि पहले आप हिंदी सोचिए और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। अरे थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको 10 नंबर मिलने वाले होंगे तो 8 मिल जाएंगे, 8 मिलने वाले होंगे तो 7 मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि नंबर ना मिलेंगे, तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रश्न इसी में आता है, कहता है राइट ए लेटर ऑफ
हाँ, तो इसमें आता है एक पत्र के लिए आता है, एक लेटर लिखना है। जो तीसरा प्रश्न होगा आपको लेटर के लिए होता है। तो लेटर के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका तीसरा पार्ट जो होता है थोड़ा सा सरल होता है, क्योंकि विद्यालय के लिए होता है। और इसमें मुझे लगता है कुछ एप्लीकेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक एप्लीकेशन तो आप याद करिएगा अपनी म्यूनिसपैलिटी के लिए, नगर पालिका के लिए या नगर पंचायत के लिए, ये आपके एरिए में जो गंदगी बहुत अधिक है, सफाई कर्मचारी रेगुलर नहीं आते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इसके लिए आप एक तैयार करिएगा। एक आपको तैयार करना है वाटर सप्लाई के लिए कि पानी की सप्लाई ठीक नहीं है। एक बिजली के लिए कि परीक्षाओं के समय पे शोरगुल बहुत होता है, लाउड स्पीकर वाला, और एक बिजली वाला, मतलब बिजली की कटौती बहुत होती है, तो केरोसिन देने का कृपा करें। तो इस तरह ये 3-4 एप्लीकेशन है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर फंस जाएगा, उम्मीद है मेरी आपसे। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न अब आपको समझ में आ गया है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं तो कहता हूं बिल्कुल ना फंसे जो मैंने बताया है, तो भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप तो इन 3 एप्लीकेशन में से किसी का भी रूप समझ लीजिए, जिसका रूप समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि एप्लीकेशन है तो पहले डाल दीजिए 2, इसके नीचे जिसके लिए लिख रहे हैं वो डाल दीजिए, इसके बाद में आप अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना एरिया डाल दीजिए। ठीक है, और इसके बाद में उस प्रश्न में जो भी पूछा गया है वो चीज़ें आप लिख दीजिए। जैसे मैं एक प्रश्न समझा दूं कि मान लीजिए कि अभी आपने बहुत सारे एप्लीकेशन याद किए, लेकिन ये वाला आपने नहीं किया था। कौन सा है? राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी। आपको प्रधानाचार्य से एक शिकायत करनी है, जिसमें आप उन्हें ये बताना चाहते हैं कि प्रयोगशाला में, पुस्तकालय में किताबों की शॉर्टेज है, मतलब कमी है। तो ठीक है, तो अब आपने ये तो तैयार नहीं किया था, अब आ गया, तो आपके पास 2 काम होंगे, या तो आप इसे कर दें और या तो आप इसे छोड़ दें। ठीक है, तो पहला काम ही हम उचित समझेंगे कि हम इसे कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 2, फिर लिखेंगे द, फिर लिखेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, और नीचे लिखेंगे, जैसे हम अपना एरिया लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम कबरई उत्तर प्रदेश या महोबा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक की तो भाषा सेम है। इसके बाद में हम लिखेंगे सर, कॉमा लगा दो, इसके नीचे से आपको लिखना है। तो अब आप सोचिए क्या लिखेंगे। तो आप इसमें कह सकते हैं कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ या 12वीं का छात्र हूँ, फुल स्टॉप। मैंने पिछले वर्ष परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, फुल स्टॉप। इस वर्ष मुझे पढ़ाई के लिए कुछ किताबों की आवश्यकता है, फुल स्टॉप। इन किताबों को मैंने लाइब्रेरी में पूछा तो मालूम हुआ ये किताबें लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं हैं, फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ अन्य विषय की भी किताबें पूछी तो उसके लिए भी बताया गया कि किताबें उपलब्ध नहीं हैं, तो फुल स्टॉप। इसके बाद में फिर आप अगली लाइन से लिखेंगे, अतः मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ कि लाइब्रेरी में जो पुस्तकों की शॉर्टेज है, मतलब कमी है, उसको तत्काल पूरी करने की कृपा करें, ताकि विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का लाभ मिल सके। इसके बाद थैंक यू, और आगे आप लिखेंगे योर ओबीडियंटली XYZ। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। कोई भी आपको आ जाए, आप छोड़ के नहीं आएंगे, करके आना है। हिंदी सोचते जाइए, प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा कि जहां आप कटिंग करेंगे, चेक करने वाले की निगाह वहां ज़रूर जाएगी। तो जहां आपने कटिंग की है उसके अगल बगल आप सही वाक्य लिखिएगा, या फिर अगर आप वाक्य को आप जानते हैं कि गलत हो रहा है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कटिंग मत करिएगा। आपने जहां कटिंग कर दी, चेक करने वाले की निगाह वहां ज़रूर जाती है, और वहां अगर गलत पा गया तो फिर वो प्रश्नों को बहुत बारीकी से चेक करता है। तो अगर आपको आती है चीज़ें तो आप सही लिखिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत लिख रहा हूँ तो उसे आप बार बार मत काटिए। बार बार काटने से
उस किताब की कॉपी की शोभा भी बिगड़ती है और साथ में एग्जामिनर का दिमाग भी ख़राब होता है। और लास्ट में अगर वो 2 4 6 कटिंग एक पेज में देख लेता है तो लास्ट में काट के बराबर कर देगा और नंबर उतना देगा जितने में आप सिर्फ पास हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि ज़्यादा आपने गलतियाँ की है और अब लिखा भी ठीक नहीं है तो आपकी हो सकता है फेल होने की भी उम्मीद हो। तो कॉपियों को ज़्यादा काटना पीटना नहीं है, गंदगी नहीं करना है, साफ़ सुथरा लिखना, जो आता है तो करना, नहीं आता तो भी करना है, लेकिन काट के हमें अपनी गलतियों का प्रदर्शन नहीं करना है। ये गलती नहीं करेंगे। सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में कहता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कहता है इसका सही आंसर बताओ। इसमें कहता है एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, प्रत्येक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। वो कहता है इसका इंट्रोगेटिव बनाओ। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसने 2 ऑप्शन आपको पहले से दे दिए हैं, अब आप बनाइए इसका क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि वो इंट्रोगेटिव कहता है तो ये तो आप भी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं लगा दो, ठीक है। या फिर और भी लगे हैं, एक ये लगा है, एक ये लगा है और एक ये लगा है। अब ये तो पक्का हो गया कि उत्तर तो इन्हीं 3 में से कोई है, पहला तो हो नहीं सकता। तो अब आप पहचानिए कि इसमें क्या है। इसमें लफ्स लिखा है, लफ्स का मतलब होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें एस लग गया और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डिड का प्रयोग तो करते नहीं हैं, इसका प्रयोग हम करते नहीं हैं, इसलिए ये दोनों भी गलत हो गए। पहला वाला हमने पहले से गलत छाट लिया था तो हमारा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको यदि टेंस आते हैं तो आप आसानी से ये कर पाएंगे। अब इसमें देखिए कहता है इसमें नेगेटिव छाटना है, इसमें असर्टिव कह दे, सिंपल कह दे, दोनों का मतलब साधारण होता है, ठीक है। तो ये बहुविकल्पी आप छाट लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। अगला है देखिए, अगले में कहता है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में मैं आपको बता दूं कौन सा आएगा। ईश्वर चाहेगा तो आपको वही मिल जाएगा करने के लिए। आप सिर्फ इंट्रोगेटिव, ठीक है, और प्लस इम्परेटिव 2 सीख लीजिए। साधारण आएगी नहीं आप में, क्योंकि इंटरमीडिएट में ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और इम्परेटिव, इन दोनों की इनडायरेक्ट सीख लीजिए। ईश्वर चाहेगा तो इन्हीं से आपका पेपर फंसेगा और किसी से नहीं आएगा और आपसे बन भी जाएंगे। एक करना है, 2 में से कोई एक फंस जाएगा आपका, लेकिन इंट्रोगेटिव की उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए इसमें भी ये आपका प्रश्नवाचक है और ये आपका इंट्रोगेटिव है। बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली, ये आपका ये आपका उस इम्परेटिव का है, ये आपका प्रश्नवाचक का है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इन 15 से 20 मिनट में अगर मैं आपको नरेशन और सारी चीज़ें बताऊंगा तो ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल में प्ले लिस्ट में आपको दे दूंगा की बटन में। अब आपको ऊपर जो ब्लर कर रहा होगा ये एक बटन, आई बटन भी कहते हैं उसे, तो उसमें हम आपको एक प्ले लिस्ट देंगे। उसमें आपको स्टोरियाँ सीखेंगे आप लोग, और स्टोरियों के अतिरिक्त आप इंग्लिश की और भी चीज़ें सीख सकते हैं। और अन्य जो पेपर हैं आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, उनके एक ऐसा की वीडियो डाउनलोड है कि यदि आप उस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 100 में से कम 80% पे परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि वो पूरा अनसोल्ड को छाट कर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इसी का बी नंबर कहता है कंबाइन एनी वन। कंबाइन माने जोड़ना है कहीं ना कहीं, तो जोड़ने में कम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों का उपयोग होता है। तो एक कम्प्लेक्स और एक कंपाउंड ये तो पक्का है कि आना ही आना है, तो ये दोनों को आप कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यदि आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं और आपसे बनता नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, यदि सेम करता है, जैसे ये क्या है, ही कम टू माई फादर फुल स्टॉप ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज, सॉरी ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिता के पास आया, फुल स्टॉप ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज, वो और वो क्या है, एक विद्यालय का प्रधानाचार्य है।
यदि एक ही कर्ता दो वाक्यों में पाया जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरे वाले कर्ता को अलग कर देते हैं, दूसरी सहायक क्रिया अलग करके हम वाक्यों को किसी कंजक्शन के साथ में या फिर उचित प्रीपोजिशन के साथ में हम उसको जोड़ सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। वो हमारा कंपाउंड बन जाता है। इस तरह कम्प्लेक्स और कंपाउंड आपसे बन जाएंगे। ठीक है। और पैसिव वॉइस, हालांकि इसमें बहुत सरल दिया गया है, लेकिन पैसिव वॉइस में भी मैं आपको बता दूं, इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव ये दोनों की उम्मीद है हमें। इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव इन दोनों से आपके पैसिव वॉइस आएंगे। यदि आपको पैसिव वॉइस आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो आप उन्हें सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इज एम आर का करते हैं और साथ में बीइंग लगा देते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर का, पास्ट कंटिन्यूस में वाज बीइंग वेयर बीन का, और पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इनको हम आपको 2 मिनट में नहीं समझा सकते, ये आपको देखना ही होगा। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाए तो कर दीजिएगा, ना समझ में आ जाए तो कर्ता को कर्म बना दीजिए, कर्म को कर्ता बना दीजिए। ठीक है। जब आप कर्म को कर्ता बनाएंगे तो उसी के हिसाब से आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, और जब कर्ता को कर्म बना दीजिए और कर्म के पहले बाई लगा दीजिए। ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप समझें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, इसके बाद में मेन वर्ब लिखनी है, और फिर अदर वर्ड लिखना है, और फिर बाई लिखना है, और फिर सब्जेक्ट लिखना है। इस सूत्र से आप हल कर लीजिएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। ठीक है। ये तो थी पैसिव वॉइस की बात। अब हम बात करते हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री है, 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें कहता है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 2 सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को करेक्ट करके लिखना है। तो ये आपको टेंस सही अंदाज़ा लग जाएगा कैसे क्या है। अब इसमें 2 दिए गए हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेम वर्ड। दोनों जब आप बोलते हैं तो इनके समान ध्वनि वाले शब्द, इनको होमोफोन्स भी कहते हैं। तो इनकी स्पेलिंग में हल्का सा डिफरेंस होता है, लेकिन उच्चारण लगभग एक जैसा होता है। तो आपको इन दोनों की मीनिंग लिखना है, और अगर हो सके तो इनका वाक्य प्रयोग भी करना है। ये आपसे तभी बनेंगे जब आपने पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप कोशिश करिएगा कि मिला जुला के कुछ कर दें। नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन छोड़ने से बेहतर है आप कुछ ना कुछ कर दीजिएगा। स्टोरी है, स्टोरी के लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपको प्रयोग आपने पढ़े हैं, प्रयोग कौन से, एज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड, एट का, देयर का, ये सब प्रयोग, और साथ में अपना टेंस में पढ़े हैं, तो आप इस स्टोरी को बना सकते हैं। हाँ, आपको दिक्कत होगी किसी न किसी जगह मीनिंग में। यदि आपको मीनिंग नहीं आती तो स्टोरी में दिक्कत होगी, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जो शब्द है उसी को मीनिंग बना दीजिए। जैसे पुराना लिखा है, आपको नहीं आती है कि ओल्ड माने पुराना होता, तो पुरानों को पुराना लिख दीजिए। ठीक है। लेकिन बनाइए, छोड़ने से कुछ नहीं होगा, करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और आगे देखते हैं लिटरेचर में। इसमें आपके कुछ प्रश्न आएंगे, 40 वर्ड का है ये प्रश्न आपका। एक प्रश्न आपको यह करना होगा, इसमें देखिए कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं। व्हाट यूजुअल थिंग्स डिड, ये तो आपको किताब अगर पढ़िए तो प्रश्न बनेंगे, नहीं पढ़िए तो आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास अब 1 दिन का समय है मात्र, बहुत लंबा समय नहीं है। तो आप किताबी पोर्शन को कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास जो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तीनों हैं, इन किताबों के आप हिंदी पढ़ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड में लगभग जितना भी सिलेबस चेंज हुआ है इंग्लिश में, हर जगह इंग्लिश के जस्ट नीचे हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है। हिंदी लिखा है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी भी अगर ना लिखा हो, किताब भी ना हो,
आपके पास मॉडल पेपर होगी, उसमें हिंदी लिखी होगी। सिर्फ हर पाठ की कहानी को पढ़ लीजिए, एक बार कहानी की तरह एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद में कोई भी पाठ का प्रश्न आ जाता है, यदि आप उस प्रश्न का अर्थ निकालने में सक्षम हैं तो हमें पता है कि आपसे उत्तर बन जाएगा, क्योंकि आपने पाठों का सारांश तो पढ़ ही लिया है, आपको पाठ की समरी मालूम है, पाठ के बारे में मालूम है। तो आप फटाफट क्या करेंगे कि जो प्रश्न आता है उसे आप अपने भाषा में कन्वर्ट करके बना देंगे। तो ये चीज़ें बहुत आसान है, आपसे बन भी जाएंगी। अब देखिए आगे सेंट्रल आइडिया, ये है पोएट्री का। इसमें 3 चैप्टर दिए गए हैं, तीनों का में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप 4 लाइन की कविता ना लिख देना। कक्षा 12वीं में कविता नहीं चलती है, कक्षा 10वीं में भी चलती है। कक्षा 10वीं में केवल चलती है, 12वीं में सिर्फ सेंट्रल आइडिया ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद में कहता है लॉन्ग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में आंसर लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आपने पाठ का सारांश पढ़ा है तो मुझे इतना पता है कि आप उस कहानी को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपसे जैसा भी बनता है आप उस प्रश्न का उत्तर उस तरह लिख सकते हैं। यदि आपको प्रश्न में ये समझ में आ जाए कि ये पहले पाठ के अंतर्गत है तो पूरे पहले पाठ की समरी लिख दीजिए। यदि आपको लगता है दूसरे पाठ के आसपास तो पूरे दूसरे पाठ की समरी लिख दीजिए। यदि आपको लगता है तीसरे पाठ के आसपास है तो तीसरे पाठ की समरी लिख दीजिए। तो लॉन्ग आंसर में कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत सरल है, आपसे बन भी जाएगा। 11वां प्रश्न में देखिए, इसमें कहता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में लिखना है इसका आंसर। ये भी लॉन्ग आंसर ही है। तो इसमें आपके 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न में किसी एक का आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये रहा हमारा संपूर्ण पेपर। और आपको हमने जितना बताया, ईश्वर चाहेगा तो इसमें आपका पूरा का पूरा पेपर आपसे बन जाएगा। और यदि आपसे कुछ भी बनने वाला नहीं था तो भी आप पेपर को अच्छा कर लेंगे। सॉरी, थोड़ा सा कुछ छूट गया लगता है, कुछ चीज़ें छूट गई क्या? इस पेपर में कुछ चीज़ें दी नहीं गई हैं, मुझे लगता है छूट तो नहीं गया है। एक पेज और आना चाहिए था। क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ छूटी है, शायद इसमें है या नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। सब्स्टिट्यूट आते हैं जिसे आप लोग पर्यायवाची कहते हैं। वन वर्ड सॉरी सब्स्टिट्यूट वो नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। अनेक शब्दों का एक या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसके बाद में आपके सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, ठीक है, होमोफोन्स आते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं। ये इसमें दिया नहीं गया है लेकिन मुझे लगता है ये होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने जितना पेपर देखा फटाफट इसको तैयार करिए। और आपको दूसरी वीडियो इसके जस्ट बाद में मिल रही है जिसमें हम ये तक बताएंगे कि किस चैप्टर से किस पार्ट से कितना कितना आएगा, कौन सा सिलेबस कटा है आपका, कौन सा रह गया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सब कुछ चर्चा करेंगे हम लोग अभी। आप लोग फटाफट जब तक इन चीज़ों को एक बार देखिए। धन्यवाद।